Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. Students, आज हम करने जा रहे हैं जिंजर, that is scientifically known as Gingiber officinale. Okay, commonly हम इसको बोलते हैं अदरक और ये जिंजिबरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो जो जिंजर है ये आपको ट्रॉपिकल नेटिव फॉर्म में अगर आप देखते हो तो ट्रॉपिकल साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मिलती है नेटिव फॉर्म में। ठीक है, इट इज नेटिव टू द ट्रॉपिकल साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडिया और चाइना के अंदर बहुत पुराने टाइम से इसको कल्टीवेट किया जा रहा है और मिडल जो एज थी उसके अंदर यूरोप के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इवन वहाँ पे इसको फर्स्ट स्पाइस की तरह से या फिर आप ये बोल सकते हो कि प्लेग के टाइम पे जो प्लेग था, प्लेग टाइम पे इसको जो प्लेग की रेमेडी है उसको क्योर करने के लिए मेन इंग्रेडिएंट की तरह से यूज किया गया था। ठीक है, तो जो आपके जिंजर है अगर आप प्रेजेंटली देखें तो ये इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और जो आपकी ईस्ट एशिया जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके अंदर मोस्टली ग्रो करवाई जाती है। जापान है, चाइना है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, टोबैगो है, ठीक है, जमैका है। तो इन सब कंट्रीज के अंदर जो जिंजिबर ऑफिसिनेल है यानी कि अदरक जिसको हम बोलते हैं वो कल्टीवेट की जाती है। अगर इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो इंडिया में स्पेशली जैसे जो केरला है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, वेस्ट कोस्ट जो कोस्टल एरिया जो भी है वहां पे मेनली ग्रो करवाई जाती है। और इंडिया के अंदर अगर आप ले तो स्पेशली special for this crop about 52.46 हेक्टेयर जो 52.46 थाउजेंड हेक्टेयर जो भी सोइल है दैट इज फॉर द जिंजिबर कल्टीवेशन। ठीक है, तो एनुअली अगर आप देखते हैं तो जो लैंड है 52.46 थाउजेंड हेक्टेयर, इसके इस लैंड में जो कल्टीवेशन होता है जिंजर का दैट प्रोड्यूस अबाउट 138.02 थाउजेंड टन। ठीक है, तो 138,000 टन के करीब जो जिंजर है वो एनुअली प्रोड्यूस की जाती है। तो जो जैसे जिंजर की अगर आप प्लांट की बात करते हो तो जो प्लांट है दैट इज पेरेनियल। ठीक है, पेरेनियल प्लांट है, पेरेनियल और स्पेशली हर्बेशियस फॉर्म में ये आपको मिलेंगे, पेरेनियल हर्बेशियस फॉर्म में मिलेंगे। जो स्टेम होगा उसके अंदर आपका मेन जो स्टेम है दैट इज राइजोम। ठीक है, राइजोम होगा जो आपका सरफेस के साथ में अंडरग्राउंड राइजोम बोल सकते हो, सोइल के नीचे की तरफ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में जो स्टेम प्रेजेंट होगा। तो जो राइजोम है वो इरेगुलरली स्वेल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और 6 to 12 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। तो जो राइजोम है that form the hands like structure which erect above the surface of the soil। ठीक है, जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि ब्रांचिंग जो होंगी राइजोम से तो वो ब्रांचिंग सोइल से ऊपर की तरफ आके एरियल स्टेम की फॉर्मेशन करती है एंड दैट एरियल स्टेम इज 2 to 3 फीट इन हाइट। ठीक है, 2 to 3 फीट हाइट तक जो एरियल स्टेम होगा और जो स्टेम है दैट इज कवर्ड बाय द लार्ज लीफ दैट आर अल्टरनेटिवली अरेंज ऑन स्टेम। स्टेम पे अल्टरनेट मैनर के अंदर जो लीफ है लार्ज साइज के लीफ वो अटैच होते हैं। तो जो फ्लावर है दैट इज स्पाइक लाइक।
इनकी इन्फ्लोरोसेंस आप बोल सकते हो, स्पाइक लाइक इन्फ्लोरोसेंस इसके अंदर होती है, ठीक है, स्पाइक इन्फ्लोरोसेंस। या फिर ये कह सकते हो कि जो फ्लावर की अरेंजमेंट है वो स्पाइक टाइप होती है। और आउटर साइड से अगर आप देखोगे तो वो शीथ होती है, लार्ज लीफ की शीथ, येलोइश लीफ होते हैं, दैट कवर द स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस और यू कैन से फ्लावर ऑफ द जिंजर, ठीक है। तो जो राइजोम है, राइजोम जो अंडरग्राउंड स्टेम हम जिसको बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, तो जो राइजोम है दैट इज द मेन पार्ट और यू कैन से मेन स्पाइस फॉर द जिंजर प्रोडक्शन, ठीक है। मेनली जो प्लांट का पोर्शन है राइजोम, वो एज ए स्पाइस यूज किया जाता है। तो अगर आप इसको देखें तो जो वेट ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, वेट ट्रॉपिक्स रीजन के अंदर ये ग्रो करते हैं, ठीक है, वेट ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। वेट ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जिंजर है वो बेस्ट वे में ग्रो करती है, कल्टीवेट की जाती है। और अगर आप देखेंगे तो जो जैसे लोमी जो सॉइल होती है, ड्राई लोमी सॉइल, ठीक है, ड्राई कंडीशन में लोमी सॉइल के अंदर अगर इसको कल्टीवेट करते हैं तो बेस्ट ग्रोथ शो करती है ये। और जैसे 9 मंथ अगर आप लेते हैं तो 9 मंथ के अंदर ये मैच्योर हो जाती है टू हार्वेस्ट, ठीक है। तो जो हार्वेस्टिंग है वो कैसे करते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो राइजोम पोर्शन है, अंडरग्राउंड जो स्टेम है राइजोम, वो उसको हम मिट्टी से खोद के निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्लियर द राइजोम और द यू कैन से क्लीन एंड ड्राई दैट पोर्शन ऑफ द राइजोम। जो भी डिग आउट करके खोद के जो हम पोर्शन निकालते हैं राइजोम का, उसको पहले हम साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं वाटर से वॉश करके, देन स्क्रैप इट, ठीक है, उसको छीलते हैं और उसके बाद उसको ड्राई करते हैं। तो 2 तरह से आपकी जो जिंजर है वो प्रिपरेशन होती है फॉर द कॉमर्शियल पर्पज। अगर कॉमर्शियल वे में ले रहे हो तो 2 तरह की आपकी जिंजर प्रिपरेशन होती है। वन इज इमेच्योर जिंजर, ठीक है, ग्रीन जिंजर जिसको बोलते हैं। और सेकंड होती है आपकी सौंठ, ठीक है, या फिर ड्राइड जिंजर। इमेच्योर जिंजर जो होती है उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट जो राइजोम पोर्शन है दैट इज डिग आउट फ्रॉम द सॉइल, फर्स्ट क्लीन दैट, स्क्रैप दैट एंड आफ्टर द ड्राइंग इट बॉइल्ड विद द शुगर, ठीक है। जैसे उसको ड्राई कर लेते हैं फर्स्ट, और ड्राई करने के बाद उसको शुगर के साथ में बॉईल करते हैं एंड आफ्टर द बॉइलिंग अगेन ड्राई देम। सो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ इमेच्योर जिंजर, जिसको हम चाय या फिर जैसे कोई भी बेवरेज है उसके अंदर जो यूज करते हैं, इमेच्योर या फिर ग्रीन जिंजर जिसको हम बोलते हैं। जो सौंठ या ड्राइड जिंजर है इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट जो राइजोम पोर्शन है उसको क्लीन करके स्क्रैप करते हैं और उसके बाद उसको बॉईल करते हैं विद लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ में उसको बॉईल करते हैं। तो आफ्टर द बॉइलिंग ड्राइड देम इन द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में उसको ड्राई करते हैं एंड इन 6 to 8 days इट इज प्रिपेयर फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, ठीक है। तो जो इंडिया है वो इसको एक्सपोर्ट करता है टू द यूके, यूएस एंड फ्रांस। मेनली जो यूके, यूएस से और फ्रांस है उनके अंदर एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया। तो इंडिया में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 25% ड्राइड जो जिंजर है वो एक्सपोर्ट होती है, ठीक है, और 75% आपकी इमेच्योर या ग्रीन जिंजर जिसको बोलते हैं वो एक्सपोर्ट होती है। मीन्स जो सौंठ है या ड्राई जिंजर है वो 25%, अगर जैसे आप ग्रीन जिंजर ले रहे हो तो उसमें 25% आपकी ड्राइड फॉर्म प्रेजेंट होती है एंड दैट इज स्पेशली प्रोड्यूस फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, जो वेस्ट कोस्ट है उससे प्रोड्यूस की जाती है और वो एज ए सॉल्ट प्रिपेयर की जाती है टू द कमर्शियल पर्पस। और जो 75% है, ठीक है,
138,000 टन का जो 75% है वो ग्रीन जिंजर की तरह से कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल कंपोजिशन है तो केमिकल कंपोजिशन में अगर हम देखें तो 42% इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है, स्टार्च दैट इज 42%, ठीक है। जो फाइबर्स हैं दैट आर 8%, ठीक है। 1% लाइम वाटर एंड टर्पीन ओलियोरेजिन आर प्रेजेंट, ठीक है। टर्पीन ऑयल या फिर जो ओलियोरेजिन है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो ओलियोरेजिन है दैट इज स्पेशली जिंजीबेरेन, ठीक है। जिंजीबेरेन स्पेशली ओलियोरेजिन के अंदर जिंजीबेरेन प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से जो जिंजर है उसका बीटी टेस्ट होता है, जो तीखा टेस्ट होता है वो ओलियोरेजिन की वजह से होता है। और स्पेशली इसको जैसे जो स्पाइस की तरह से जो हम यूज करते हैं तो वो एलियोरेजिन के ही कंपाउंड्स होते हैं या फिर मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज करते हैं। जो टर्पिन ऑयल है, ठीक है, टर्पिन ऑयल के अंदर जिंजीबेरेन और जिंजीबेरोल, ठीक है। जिंजीबेरेन और जिंजीबेरोल ये दो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं टर्पिन ऑयल के अंदर, जो परफ्यूम या फिर कन्फेक्शनरी पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जो जैसे ये बताया कि जो ड्राइड फॉर्म है जिंजर की या फिर जिसको सोट बोलते हैं वो जो इमेच्योर जिंजर है उसमें 25% होती है और उसको लाइम वाटर के साथ बॉईल करके ड्राई किया जाता है सनलाइट में एंड देन इट सोल्ड फॉर द कमर्शियल पर्पज टू द अदर कंट्री, ठीक है। तो आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ जिंजर। तो जैसे हम स्पाइसेस के अंदर इसको स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहला जो यूज होगा जिंजर का दैट इज इन द फूड मटेरियल, ठीक है। जो फूड मटेरियल है या जो भी कन्फेक्शनरी है, फूड या फिर डिशेस के अंदर उसका टेस्ट इंक्रीज, फूड का केक्स का जो डिशेस हैं डिफरेंट टाइप की, चाहे वो आपकी वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो उसमें टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए और फ्लेवर की तरह से जो जिंजर है उसको यूज किया जाता है। जो बी एवरेजेस हैं, ठीक है, बी एवरेजेस हैं उनके अंदर जो बीटी टेस्ट है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जिंजर। जिंजर में जो वोलेटाइल ऑयल है उसको जो टर्पेंटिन या वोलेटाइल ऑयल आप बोल सकते हो, उसको बी एवरेजेस की फॉर्मेशन में फ्लेवर की तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो परफ्यूम है, परफ्यूम्स या फिर कन्फेक्शनरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जिंजर को यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर द मेडिसिनल पर्पज। जो जिंजर है वो डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट की तरह से काम करती है, तो डाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए या फिर जैसे अगर अल्कोहलिक जो इसका इफेक्ट है, जो वोलेटाइल ऑयल है उसके अंदर जो आपको बताया था जिंजीबेरोल, तो जिंजीबेरोल जो है वो अल्कोहलिक कंपाउंड है, तो जो अल्कोहल की एक्स्ट्रा कंज्यूमिंग की वजह से गैस्ट्रिक जो भी डिजीज है तो उनको क्योर करने के लिए जो जिंजर है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड जैसे बताया कि डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, तो डाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए या जो भी गैस्ट्रिक एसिडिक जो प्रॉब्लम है उनको क्योर करने के लिए यूज किया जाता है।
अगर शहद के साथ आप लेते हो सर्दियों में, जैसे शहद के साथ मिक्स करके जो जिंजर का जूस है उसको मिक्स करके शहद के साथ लिया जाता है टू रिलीव द कफ, ठीक है, एंड थ्रोट प्रॉब्लम्स। गले में अगर जैसे खराश है या फिर लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है या कोल्ड है, उसको रिलीव करने के लिए जो जिंजर है वो हनी के साथ मिक्स करके ली जाती है, ठीक है। तो जो जिंजर है वो स्पाइस के साथ साथ, स्पाइस और कंडीमेंट्स के साथ साथ मेडिसिनल पर्पज या बियर वेस्ट फॉर्मेशन, परफ्यूम, कन्फेक्शनरी या फिर फूड मटेरियल फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। सो होप यू गाइज गेट इट वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।